मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें जेपी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो बहुत अमीर था। वो एक मीटिंग करता है और अपने एम्प्लॉय को बाद में कहता है इस डील के बारे में सबको पता चलना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, जब डील साइन हो जाए तब। ये डील हमें मिल रही है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए 2 दिन तक। और सीन शिफ्ट होता है, हमें राजेंद्र के बेटे दिखाए जाते हैं। एक बेटा वर्कर यूनियन से बात कर रहा था, उनका प्रोटेस्ट रुकवा रहा था, और एक बेटा अजय की फैक्ट्री देख रहा था। दोनों को उसके आदमी का फोन आता है और आदमी कहता है माइनिंग की डील जेपी को मिल रही है। और सीन शिफ्ट होता है, जेपी न्यूज में देखता है राजेंद्र को माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसे गुस्सा आता है। राजेंद्र उसे फोन करता है और कहता है तेरे लिए मेरे 2 बेटे काफी है। और बाद में राजेंद्र अपने 2 बेटे को कहता है बिजनेस में आंख और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है, राजेंद्र के घर एक इन्वेस्टर आता है। राजेंद्र उसे उसकी पूरी फैमिली से मिलवाता है। इन्वेस्टर कहता है तुम्हारे 3 बेटे हैं, लेकिन तुम सिर्फ 2 बेटों की बात करते हो, तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? राजेंद्र कहता है उससे मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए, अब वो मेरा बेटा नहीं और हम मुर्दों की बात नहीं करते। राजेंद्र की वाइफ को बुरा लगता है। हमें राजेंद्र का सबसे छोटा बेटा विजय दिखाया जाता है, जो इंडिया में इधर से उधर घूमता था। और विजय की माँ उसे फोन करती है और कहती है कहाँ पर हो? विजय कहता है पापा से बहुत दूर। और राजेंद्र आता है, विजय की माँ डर के मारे फोन रखती है और सीन शिफ्ट होता है। विजय एक स्टार्टअप शो में जाता है अपना बिजनेस आइडिया लेके। वो एक ऐप बनाना चाहता था जिससे कस्टमर कहीं से कहीं भी खाना ऑर्डर कर पाए, किसी भी स्टेशन पे। विजय कहता है मैं हर जगह घूमता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तभी इसके सोल्यूशन पे काम करना चाहता हूँ। एक रिपोर्टर कहता है आपके पापा इतने बड़े बिजनेसमैन है, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्या? विजय गुस्से में कहता है मुझे उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मैं अलग हूँ, वो अलग है। रिपोर्टर कहता है ऐसा क्यों? विजय कहता है आप अपने काम से काम रखो। और सीन पास में जाता है। विजय हार्वर्ड से पढ़ के आया था। उसके पापा राजेंद्र कहते हैं आज मैं विजय को सरप्राइज देना चाहता हूँ, वो बहुत लकी है, वो हार्वर्ड से पढ़ के आया है, अभी हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेगा। मेरे 3 बेटों में से जो अच्छा काम करेगा वो नेक्स्ट चेयरमैन बनेगा मेरी कंपनी का। विजय को गुस्सा आता है, वो कहता है इतना बड़ा सरप्राइज, मैं भी आपको सरप्राइज देता हूँ, मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने भाइयों की तरह आपकी कठपुतली नहीं बनना चाहता। और हाँ, मैं स्कॉलरशिप पे हार्वर्ड गया था और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। राजेंद्र गुस्सा करता है और कहता है इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के तुम अपनी छोटी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो? तुम महल को छोड़ के झोपड़ी में जाना चाहते हो? विजय कहता है जिसे आप महल कह रहे हो वो मुझे झोपड़ी लगती है। राजेंद्र को गुस्सा आता है, वो उसे घर से जाने के लिए कहता है। विजय घर छोड़ के चले जाता है और सीन प्रेजेंट में आता है। राजेंद्र की वाइफ कहती है आपका बर्थडे आ रहा है, आपके बर्थडे पर हम पूजा रखे तो? राजेंद्र कहता है तुम अपने छोटे बेटे को पूजा में बुलाना चाहती हो ना? ऐसा नहीं होगा, हम पूजा नहीं रखेंगे। और बुझाता है और सीन शिफ्ट होता है। राजेंद्र टेंडर सबसे कम में भरने के लिए कहता है। अजय कहता है इससे प्रॉफिट नहीं होगा। राजेंद्र कहता है इज्जत के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। वो अपने छोटे बेटे को यूनियन का मैटर जल्दी सुलझाने के लिए कहता है। और सीन शिफ्ट होता है, राजेंद्र का दोस्त डॉक्टर था, वो उसे बताता है उदास होकर कि उसे 4th स्टेज कैंसर है और इसका कोई इलाज नहीं है, उसके पास 8 या 10 महीने ही है। राजेंद्र शॉक होता है, वो बहुत टेंशन में था। वो अपनी वाइफ को पूजा के लिए हाँ कर देता है। विजय की माँ विजय को बताती है, विजय आने से मना करता है। वो कहता है वो उस घर में कदम भी नहीं रखेगा। उसकी माँ कहती है तुझे देखे हुए 7 साल हो गए, और वो बहुत जिद करके मना लेती है। विजय आता है, उसकी माँ खुश होती है। राजेंद्र विजय को देख के कुछ नहीं कहता। अजय की बेटी भी विजय से बात नहीं करती, उससे पता भी नहीं था ये कौन है। और सीन शिफ्ट होता है, अजय विजय के पास आता और कहता है तुझे क्या लगा तुझे कोई फोन करके बुलाएगा? उस दिन तो बहुत बड़ी बातें कर रहा था, तूने कर ही क्या लिया? विजय कहता है उस बात को इतना टाइम हो गया है, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने आप सबको मिस ना किया हो। अजय उदास होता है और कहता है हमने भी शायद तुझे मिस किया कभी कभार। विजय हंसता है और कहता है मैंने 1 सेकंड भी मिस नहीं किया, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं आज भी सिर्फ अपनी माँ के लिए आया हूँ, पूजा के पास चले जाऊंगा। मुझे तुम दोनों की तरह जायदाद के अंधेरे में भागने का कोई शौक नहीं है। और विजय बाद में देखकर सब अलग अलग खाना खा रहे थे। अजय का अपनी वाइफ से झगड़ा चल रहा था, इसलिए वो अलग खा रहा था। और उसका भाई उसे देख के वहां से चले जाता है। कोई एक साथ खाना नहीं खाता। और सबके जाने के बाद विजय आता है, उसकी माँ उसे खाना देती है। वो अपनी माँ को बताता है और कहता है आप सबको खाना खिला रही हैं, आपको भी खाना चाहिए। और वो अपनी माँ के साथ बैठ के खाना खाता है और बहुत बातें करता है। और विजय अपने इन्वेस्टर्स अदिति से बात करता है। वो देखता है अजय की बेटी स्मोकिंग कर रही है। विजय पकड़ता है, अजय की बेटी कहती है मैं कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो, अपने काम से काम रखो। और सीन शिफ्ट होता है, राजेंद्र का दोस्त कहता है तुम पूजा के लिए मान गए? राजेंद्र कहता है मैं मरने से पहले अपनी वाइफ को खुश रखना चाहता हूँ, वैसे भी मेरा बिजनेस 2 बेटियों में से कोई एक ही संभालेगा। और सीन शिफ्ट होता है, मुकेश नाम का आदमी राजेंद्र के बेटे से कहता है जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बिजनेस आइडिया पे पैसे लगाने से मना कर दिया था, तब मैंने 400 करोड़ लगाए थे, और अब उसका इंटरेस्ट मिला के 550 करोड़ हो रहा है। कब पैसे दे रहे हो? अगर तुमने नहीं दिए तो तुम्हारे पापा को बता दूंगा, वो पैसे देंगे फिर। राजेंद्र का बेटा सोचता है और कहता है मैं चेयरमैन बनने वाला हूँ, तब दे दूंगा। मुकेश कहता है अगर तुम्हारा भाई बना तो मुझे पैसे चाहिए। राजेंद्र का बेटा कहता है मैं 400 करोड़ से भी ज्यादा जरूरी चीज देता हूँ। और हमें पता चलता है अजय अपने भाई को हराने के लिए यूनियन प्रोटेस्ट करवा रहा था, ये उसका प्लान था। और सीन शिफ्ट होता है, दिव्या नाम की लड़की आती है, वो अजय की वाइफ की बहन थी। विजय उसे देख के हैरान होता है और घर का नौकर उसे दिव्या के बारे में बताता है। विजय को दिव्या से प्यार हो जाता है। वो पहले भी शादी में उससे मिल रखा था, लेकिन दिव्या बहुत बदल गई थी और दिव्या अपनी बहन को डिवोर्स लेने के लिए कहती है। और सीन शिफ्ट होता है, विजय दिव्या से मिलता है और बोलता है पहचाना? दिव्या कहती नहीं। विजय डेट बताता है कि उस दिन वो उससे मिला था बहुत पहले।
दिव्या कहती है एपी। विजय कहता नहीं। दिव्या कहती है एपी मेरा पहला क्रश था और वो जाती है। सब अजय की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। विजय दिव्या को देखता है और नौकर से कहता है ये मुझे देख रही है। नौकर कहता है ढंग से देखो। दिव्या अजय को गुस्से में देख रही थी और बाद में दिव्या वापस अपनी बहन का डिवोर्स लेने के लिए कहती है। विजय कहता है सही कहा, कब तक आप घुट घुट के जियोगी? दुख भरे रिश्तों में रहने से अच्छा है लोग अलग हो जाएं। और बाद में दिव्या कहती है मुझे लगा तुम भी अपने भाइयों की तरह हो लेकिन तुम अलग हो। वो बता उसने उसे पहले ही पहचान लिया था। वो उसे पसंद करती थी बहुत पहले से। उसे उसकी कंपनी के बारे में भी पता था और सीन छिपता है। जेपी राजेंद्र को फोन करता है और कहता है मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तुम्हारे करीबी ने ही कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल मुझे दी थी। राजेंद्र अपने सारे लोगों के पास जाता है और कहता है जिसने भी ये डिटेल लीक की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राजेंद्र का बेटा डरता है। उसे ने ये सब किया था। मुकेश जेपी का आदमी था। और सीन छिपता है विजय अपनी माँ को बताता है उसकी कंपनी को 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है। उसकी माँ खुश होती है और कहती है तेरे आने से खुशी हुई है लेकिन एक दुख भी है कि तू पूजा के बाद चले जाएगा। विजय कहता है आपको कितनी बार कहा है आप भी मेरे साथ चलो, यहाँ कुछ नहीं रखा है, ये फैमिली कहलाने के लायक नहीं है, सब अलग अलग है। उसकी माँ कहती है रिश्ते निभाने भी होते हैं, मैं जिम्मेदारियां छोड़ के नहीं जा सकती। छिपता है राजेंद्र का बर्थडे आता है, पूजा होती है, सब खुश थे। अजय की जीएफ आती है। अजय का फेयर था। तभी उसकी वाइफ उदास थी। अजय अपनी जीएफ को कोने में ले जाता है और कहता है मैंने कहा था ना चेयरमैन बनने के बाद सबको बता दूंगा। उसकी जीएफ कहती है अगर तुम्हारा भाई चेयरमैन बना तो अजय कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं होने दूंगा। अजय की वाइफ आती है, उसे थप्पड़ मारती है। अजय भी उसे थप्पड़ मारता है। उसकी वाइफ जाने लगती है। विजय की माँ रोकने की कोशिश करती है। वो अजय को बुलाती है अपने पास। अजय नहीं आता। विजय की माँ उदास होती है। अजय की वाइफ चाहती है, राजेंद्र उदास होता है। वो सब कुछ कहता है। मुकेश आता है और कहता है अभी नहीं। वो कहता है आपके बेटे के बिजनेस में मैंने 450 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, मुझे पैसे वापस चाहिए इंटरेस्ट के साथ 550 करोड़। मैंने आपके बेटे को लोन आपकी वजह से दिया था, अब आप पैसे देंगे। राजेंद्र का बेटा गुस्से में कॉलर पकड़ता है और कहता है चीटर कहीं के। मुकेश राजेंद्र को कहता है इसी ने डिटेल लीक की थी। राजेंद्र का बेटा उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन मुकेश उसे अपने आदमियों से पिटवा देता है। विजय आता है, सबको मारता है और मुकेश को कहता है बिजनेस की बातें बाहर करने को और वो उसे भगा देता है। विजय अपने पापा को कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ कह नहीं पाता और जाता है। राजेंद्र का दोस्त कहता है अच्छा हुआ तुमने बीमारी की बात घर में नहीं बताई, वरना तुम्हारे बेटे तुम्हें समय से पहले मार देते। और जी बेटी राजेंद्र विजय के पास जाता है और उसे रोकने के लिए कहता है और कंपनी का चेयरमैन बनने के लिए कहता है। विजय मना करता है और कहता है अब आपके दोनों बेटे फेल हो गए तो आप मुझे ट्राई कर रहे हैं, पक्के बिजनेसमैन हो आप, आपकी वजह से अब दोनों लड़ रहे हैं आपस में, मैं अकेला ही खुश हूं, मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए आया था। और वो जाता है और राजेंद्र को बुरा लगता है। वो उसे रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पाता और विजय आता और कुछ देर बाद वापस आता है। राजेंद्र के दोस्त ने विजय को सच बता दिया था और विजय उदास होता है। राजेंद्र कहता है तुम्हारे जाने पे मैं बहुत डर गया था, मुझे जब मेरी मौत का पता चला तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। सिर्फ तुम नहीं मुझे गलत बोला था, मेरे पास छोटी शान के अलावा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ रहो, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं अपनी वाइफ के लिए मांग रहा हूँ। उसने इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मैं मरने से पहले उसे कुछ देखना चाहता हूँ। विजय उदास होता है। राजेंद्र कहता है मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन अब मांगना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले खुशी के कुछ पल चाहता हूँ ताकि मैं शांति से मर सकूं, मुझे शांति की मौत चाहिए। विजय की आंख में आंसू आते हैं और सीन छिपता है। जेपी न्यूज में देखता है राजेंद्र अपनी चेयरमैन पोस्ट से रिटायर होता है। जेपी बहुत खुश होता है। जेपी कहता है इसका खेल खत्म। राजेंद्र कहता है असली खेल तो अब शुरू हुआ है, अगला चेयरमैन मेरा छोटा बेटा विजय है। जेपी हैरान होता है और विजय कोट पहन के कंपनी में आता है और चेयरमैन की कुर्सी पे बैठता है। अजय और उसके भाई आते हैं। वो गुस्से में कहते हैं तुम इस कुर्सी पे क्यों बैठे हो? विजय कहता है मैं घर छोड़ के जा ही रहा था, पापा ने रोक लिया, मैंने कहा मैं तभी रुकूंगा जब आप चेयरमैन की कुर्सी दोगे, उन्होंने दे दी। तो मैं आप दोनों को बता दूं, पहले मैं अपनी माँ के लिए आया था लेकिन अब मैं अपने पापा के लिए आया हूँ। सुब्रत वॉच आउट, द बॉस रिटर्न। और उसका भाई राजेंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं पापा ये आपने क्या किया? अजय कहता है मैंने बस प्यार ही तो किया था, इसके लिए आप मुझे बेदखल कर देंगे? उसका भाई कहता है अगर आप मुझे बिजनेस के लिए पैसे दे देते तो मुझे दूसरों से पैसे नहीं मांगने पड़ते, सब आपकी गलती है, आपकी वजह से हम दोनों भाई लड़ रहे हैं। और राजेंद्र को बुरा लगता है। विजय तारी हो जाता हुआ और कहता वाह अब अपनी गलती का बिल पापा पे फाड़ रहे हो। और वो जैसे कहता है आप जेपी की बेटी से प्यार करते हो और वो आपका यूज कर रही है, आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, उस पर इतना खर्चा किया, ये प्यार है या व्यापार? और वो अपने भाई से कहता है तुमने तो अपना जमीर भी भेज दिया टेंडर की डिटेल्स के साथ साथ और पापा को गलती दे रहे हो। अजय और उसका भाई राजेंद्र को कहता है आप अपना फैसला बदल रहे हो या नहीं? राजेंद्र कहता नहीं और अजय और उसका भाई घर छोड़ के चले जाते हैं। विजय की मार होती है। विजय कहता है इन्हें आज रुकते परिवार की वैल्यू नहीं समझेंगे। और सीन होता है विजय ट्रांसपोर्ट साइड जाता है अपनी कंपनी के। अजय वहां वर्कर के जरिए हमला करवाता है और कहता है ये मेरा इलाका है, तुझे तो गद्दी पे इंटरेस्ट नहीं था ना, अचानक कैसे आ गया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और अजय के आदमी उस पर हमला करते हैं। विजय सबको मारता और कहता है जो पहले हो रहा था अब नहीं होगा क्योंकि आई एम द बॉस नाउ। और वो अजय की गाड़ी को चलवाता है। अजय जाता है और सीन शिफ्ट होता है। बोर्ड डायरेक्टर्स कहते हैं हम तुम्हें चेयरमैन नहीं मानते, यहाँ वोटिंग से फैसला होता है, तुम्हें वोटिंग से जीतना होगा वरना बोर्ड की पसंद का चेयरमैन बनेगा 2 दिन बाद।
और ये सब विजय के भाई ने करवाया था। वो कहता है ये चेयरमैन की कुर्सी है, तू इसके लायक नहीं है, जहां से आया था वहां वापस चले जा। विजय सोचता है और रात में नौकर से कहता है भगवान ने रिश्तेदार क्यों बनाई, और वो अचानक हंसता और कहता है अब मजा आएगा। और सीन शिफ्ट होता है बोर्ड की मीटिंग वाले दिन। सब बोर्ड डायरेक्टर विजय के भाई के फेवर में वोट करते हैं। विजय का भाई चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है। विजय कहता है मुझे बस 2 मिनट दो। एक आदमी कहता है वोटिंग हो गई है, तुम 2 मिनट में कुछ नहीं कर सकते। विजय कहता है देखे तो देखो। आदमी दे देता है। विजय कहता है मैं एक कहानी सुनाता हूँ, और वो कहानी के बहाने आदमी के सेकंड वाइफ के सीक्रेट के बारे में बात करता है। आदमी डरता है, विजय की साइड आता है, और ऐसे ही विजय सारे बोर्ड मेंबर्स के सीक्रेट बताने लगता है कहानी के जरिए, और सब उसके फेवर में वोट करते हैं। और विजय चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है और कहता है कुर्सी में नहीं बंदे में पावर होती है। और सीन शिफ्ट होता है। विजय की माँ उदासी को डाइवोर्स के पेपर दिखाती है जो अजय की वाइफ ने भेजे थे। विजय कहता है ये तो होना ही था। विजय की माँ कहती है मैं उसकी माँ हूँ, मेरी आंखों के सामने परिवार टूट रहा है। और विजय अजय की वाइफ के पास जाता है। अजय की वाइफ भी उदास थी। वो कहती है तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। विजय कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ परिवार बनने में सालों लगते हैं, झटके में सब तोड़ना सही नहीं है और कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अजय की बेटी कहती है तुम होते कौन हो पापा को भेजो। अजय की वाइफ अपनी बेटी को चुप करवाती है और विजय कहता है बस यही कहना चाहता हूँ हमारा परिवार आपके साथ है, आपको कोई भी फैसला हो। वो जाता है और बाद में राजेंद्र की माइंड सील होती है। राजेंद्र विजय वकील के पास जाते हैं। वकील कहता है 2 डायरेक्टर ने टेस्ट की मांग की थी इसलिए सीज कर दिया। जेपी आता है अजय और उसके भाई के साथ, और ये सब जेपी ने करवाया था ताकि वापस बिडिंग हो टेंडर की। जज कहता है वापस टेंडर भरे जाएंगे और जिसका टेंडर अच्छा होगा उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जेपी खुश होता है और बाद में राजेंद्र से कहता है जिन बेटों पे तुझे घमंड था ना वो दोनों मेरे साथ हैं। और राजेंद्र उदास होता है। विजय कहता है उदास मत होइए, कम से कम दोनों पहली बार एक साथ तो है किसी चीज में। और बाद में राजेंद्र कहता है हमें टेंडर किसी भी हालत में चाहिए, मेरे दोनों बेटों को मेरी हर साल के बारे में पता है, अच्छी अमाउंट भरनी होगी। अजय जेपी को बताता है पापा 4000 कोट करेंगे। राजेंद्र कहता है हमें 4.5 करोड़ कोट करना चाहिए। विजय कहता है इतना काफी नहीं है। विजय का भाई भी अजय को यही कहता है। अजय कहता है पता है, और वो पेपर में अमाउंट लिखता है 8000 करोड़। अजय कहता है इतना ही अमाउंट टेंडर दिला सकती है। मुकेश देखता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा है। अजय कहता है इससे नीचे भूल जाओ टेंडर, और वो जाता है। और जेपी कहता है मुझे पता चल गया, ये दोनों बेवकूफ है, मुझे तीनों भाई का शिकार एक बारी में करना है, हम एक शातिर इन्वेस्टर चाहिए। मुकेश अजय और उसके भाई से कहता है हमें इन्वेस्टर मिल गया। आदित्य मित्तल और आदित्य मित्तल वीडियो कॉल पे कहता है माइनिंग की वैल्यू 3 बिलियन है, इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। माइन तुम्हारी होगी लेकिन पैसा मेरा। सो 80-20 अजय का भाई कहता है ये क्या बकवास है। आदित्य कहता है 75-25। अजय कहता है 55-45, इससे कम नहीं। आदित्य कहता है गुड लक, और वो फोन कट करता है। अजय कहता है सारा प्रॉफिट खुद रखना चाहता है। जेपी कहता है और कोई रास्ता नहीं है, तुम अपने भाई राजेंद्र को हराना नहीं चाहते क्या। अजय सोचता है और डील के लिए हाँ कर देता है, और बाद में कॉन्ट्रैक्ट जेपी को मिल जाता है। विजय सेकंड आता है। जेपी और अजय सब खुश होते हैं, और विजय का भाई विजय को कहता है बुड्ढे को कह देना ये वारिस उसे खत्म करने आया है। जेपी कहता है जंगल में शेर को बहुत घमंड हो गया था, वो आलसी हो गया और शिकार ने शेर का शिकार बहुत ही आसानी से कर दिया। विजय कुछ नहीं कहता। जेपी मुकेश से कहता है मुझे राजेंद्र का हरा चेहरा देखना था, वो क्यों नहीं आया। और हाँ आदित्य कब आ रहा है चेक देने, और आदित्य आता है। जेपी अजय उसके भाई आदित्य का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें जल्दी चेक जमा करवाने थे। आदित्य आता है और मुकेश कहता है जल्दी चलिए टाइम खत्म होने वाला है। आदित्य कहता है बॉस को तो आने दो। मुकेश कहता है आप ही तो बॉस हो। आदित्य कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मेरा भी बॉस है जो सबका बॉस है। और विजय आता है। सब हैरान होते हैं। आदित्य कहता है ये है मेरे बॉस। सब हैरान होते हैं और सीन पास में जाता है। विजय कहता है हम 4000 से भी कम कोट करेंगे। उन्हें आपका स्टाइल पता है लेकिन मेरा नहीं। और आदित्य ने विजय की कंपनी में इन्वेस्ट किया था पहले, इसीलिए आदित्य उसे बहुत मानता था और ये सब विजय का प्लान था। और सीन प्रेजेंट में आता है। विजय जेपी को कहता है शेर घमंड में नहीं था, शेर तो शिकार करने का इंतजार कर रहा था। शेर ने शिकारी को जंगल बुलवाया था, शिकारी को पता भी नहीं चला। मान लो अगर तुम टेंडर के पैसे जमा नहीं करते तो। आदित्य कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी को मिल जाएगा। विजय आता है और बाद में विजय को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और सीन शिफ्ट होता है। अजय की वाइफ विजय के घर आती है और कहती है मेरी बेटी घर नहीं आई। विजय आता है और कहता है मेरी बेटी कहाँ है, कितनी लापरवाह हो तुम, बेटी भी नहीं संभाल पाई। विजय कहता है बोल भी कौन रहा है जिसे पता नहीं है उसकी बेटी क्या करती है, कहाँ जाती है। कहते हैं आप यहाँ बेटी को ढूंढने आए अपनी वाइफ को डांटने। और अजय चुप होता है और राजेंद्र पुलिस को फोन करता है और सीसीटीवी फुटेज में अजय की बेटी गुंडों की लोकेशन पे दिखती है। उसका किडनैप हुआ था। पुलिस वाला कहता है ये एरिया बहुत खतरनाक है, बिना प्रूफ के वहां गए तो लोग मार देंगे, वहां पुलिस की भी ज्यादा नहीं चलती। एक कांस्टेबल कहता है एंथनी ने ही काम किया होगा। पुलिस ऑफिसर से चुप करवाता है और कहता है हम ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। विजय कांस्टेबल से बात करता है। कांस्टेबल कहता है एंथनी को ढूंढना नामुमकिन है उस एरिया में। विजय गुंडों के एरिया में जाता है, सबको मारता है और एंथनी के बारे में पूछता है, वो नहीं बताता। विजय और मारता है और गुंडों से एंथनी के बारे में बता देते हैं। विजय एंथनी को भी मारता है और एंथनी कहता है तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, ये नामुमकिन है। विजय कहता है ये सभी यही कह रहे थे, तुझे ढूंढना मुश्किल है, मैंने ढूंढा ना। और विजय एंथनी को लटकाता है सबके सामने।
सारे गुंडे विजय को मारने की कोशिश करते हैं। एंथनी सबको रोकता है और वो अजय की बेटी का पता बता देता है। और अजय अपनी बेटी को देख के खुश होता है और विजय कहता है अगर किसी को प्यार न मिला है वो अलग हो जाता है और कोई तीसरा फायदा उठा लेता है। आपकी बेटी 2 घंटे के लिए दूर हुई, आप इतने परेशान हो गए, सोचता है पापा पे क्या बीत रही होगी, तुम लोग अलग हो गए, अजय सोचता है। और वो वापस सबको घर छोड़ता है और जाता है। लेकिन सुबह घर के बाहर बैठा हुआ मिलता है। उसकी माँ आती है, अजय रोता है और बाद में वो सबके साथ वापस रहने लगता है अपनी फैमिली के साथ खुशी से। उसकी बेटी और वाइफ वापस आ जाते हैं। वो अपने पापा से भी गले लग के बहुत रोता है। उसे गलती का एहसास हो गया था और बाद में राजेंद्र वॉशरूम में बेहोश होता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सब परेशान होते हैं और बाकी सबको भी राजेंद्र की बीमारी के बारे में पता चलता है। राजेंद्र के पास टाइम कम बचा था और विजय की माँ कहती है तुम अपने पापा के लिए आए थे, अपने भाई को बुलाओ। अजय कहता है वो नहीं आएगा। उसकी माँ उदास होती है। विजय का भाई जेपी के साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट कर रहा था। विजय उसके पास आता और हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। उसका भाई मना करता और कहता है चिता में आग देने भी नहीं आऊंगा, मैं अपने बड़े भाई की तरह इमोशनल फूल नहीं हूँ। विजय को बुरा लगता है। विजय की माँ कहती है मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए। तो वो कहती है तूने अपने पापा के लिए इतना सब कुछ किया है, एक इंसान अपनी माफी भी कर दे। और सीन छिपता जेपी राजेंद्र के इन्वेस्टर को अपनी साइड करता है। इन्वेस्टर कहता है मैंने राजेंद्र के साथ डील साइन कर लिया, अब पीछे हटा तो कानून बीच में आएगा। विजय का भाई कहता है मैं अभी भी डायरेक्टर हूँ, मैं डील कैंसिल करता हूँ। जेपी खुश होता है और सब बाहर आते हैं। अजय अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है और कहता है वापस आ जा। उसका भाई कहता है कभी नहीं आऊंगा, वो मेरा परिवार नहीं है अब। विजय हंसता और अजय कहता है तो चुपचाप चल रहा है या नहीं। उसका भाई कहता नहीं। विजय कहता है ठीक है, मैं तुझे अपनी कंपनी से निकालता हूँ चेयरमैन होने के नाते। सब हैरान होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर की डील कैंसिल होती है। वो जेपी की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता और जाता है। विजय कहता है तुम्हारी वजह से इसका भी नुकसान हो गया। विजय अपने भाई से कहता है अब पता चला अगर कोई भरोसे वाला भरोसा तोड़ता है तो कैसा लगता है। विजय जेपी से कहता है अब क्या करोगे। जेपी विजय के भाई से कहता है अपने सारे शेयर्स मुझे दे दो, हम दोनों राजेंद्र को बर्बाद कर देंगे। विजय हंसता हुआ कहता है ये 1 रुपया ना दे अपने पैसों से। विजय का भाई शेयर देने से मना करता है। जेपी गुस्से में कहता है शेयर या मेरा कर्जा चुका। जेपी कहता है मारो इसे। और जेपी के गुंडे विजय के भाई को बहुत मारते हैं। अजय बीच में आने की कोशिश करता है। विजय मना करता है। अजय कहता है ये हमारा भाई है। विजय कहता है ये प्यार मुझे पिटवाते समय कहा गया था, अब चुपचाप खड़े रहो, जब तक ये मेरे से मदद नहीं मांगता मैं मदद नहीं करूंगा। उसका भाई बहुत पिटता है। विजय को गुस्सा आता है। वो कहता है एक बार ये मुझे आवाज दे, मैं इन सबको बहुत मारूंगा। जेपी पेपर देता है विजय के भाई को और कहता है जल्दी साइन कर, वो बीच में नहीं आएगा, तू मर जाएगा। विजय का भाई कहता है तुझे पता है मैंने अपने भाई को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि मैं पिटना चाहता था। मेरे खून का हर एक कतरा माफी मांग रहा है, मैं अपनी फैमिली से माफी मांगना चाहता था। और विजय अपने भाई से कहता है आजा छोटे। विजय सब गुंडों को मारता है और अपने भाई को उठाता है। जेपी डरता है। विजय कहता है तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम बड़े हो, तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था ना, ले लो। तुम्हें जी चाहिए थी ना, ले लो। मेरे पापा के पास सब कुछ था, पैसे दौलत इज्जत, लेकिन पता है उन्होंने मेरे से क्या मांगा, सुकून की मौत। लालच की जिंदगी से अच्छा है सुकून की मौत। आखिरी के पलों में पैसा नहीं प्यार चाहिए होता है। जेपी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सुधर जाता है और सीन शिफ्ट होता है। तीनों भाई राजेंद्र के पास जाते हैं। सब खुश होते हैं। राजेंद्र की वापस शादी होती है और सब मिलकर खुशी से एक साथ खाना खाते हैं। राजेंद्र विजय से कहता है मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, लेकिन तू अच्छा बेटा जरूर बना। विजय कहता है आप मेरे हीरो हैं। और राजेंद्र बाद में मर जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।